एनडीए और सीडीएस दोनों से बनते हैं आर्मी अफसर। फिर इन परीक्षाओं में फ़र्क क्या है? एनडीए और सीडीएस परीक्षाएं यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित कराई जाती है। दोनों में मुख्य अंतर केवल पढ़ाई के लेवल का है। सेना में दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थी को शुरू में समान वेतन मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जल्द ही कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस-2 की परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है। यूपीएससी की ओर से सेना में भर्ती के लिए सीडीएस के साथ ही एनडीए परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन दोनों परीक्षाओं में क्या अंतर है और दोनों परीक्षाओं में कैसे आदमी के लिए चयन होता है? एनडीए परीक्षा क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए परीक्षा के जरिए भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में उम्मीदवारों की भर्ती होती है। यह परीक्षा यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार एनडीए 1 अप्रैल और एनडीए 2 सितंबर में आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा के बाद चुने गए अभ्यर्थी का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट होता है, जिसके बाद उन्हें एक साथ ट्रेनिंग के लिए पुणे महाराष्ट्र स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजा जाता है। एनडीए से ग्रेजुएट होने के बाद अपनी अपनी सर्विसेज एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग रखते हैं। फिर उन्हें अलग अलग कैंडिडेट में पोस्टिंग मिलती है। फिर सीडीएस क्या है? सीडीएस परीक्षा में सेना में इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार सीडीएस 1 और सीडीएस 2 उन्हीं महीनों में कराई जाती है। क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी संबंधित विभाग की एकेडमी से ट्रेनिंग मिलने के बाद एनडीए अभ्यर्थी के मुकाबले जल्दी अफसर बन जाते हैं। एनडीए में कौन कर सकते हैं आवेदन? एनडीए परीक्षा के लिए केवल भारत, नेपाल और भूटान के निवासी 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आकर बसे तिब्बती शरणार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का अविवाहित होना अनिवार्य है। आर्मी विंग के लिए आवेदक किसी भी विषय में 12वीं पास हो सकता है। वहीं एयरफोर्स या नेवी के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता फिजिक्स और मैथ्स पीसीएम विषय से 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए। उसे एनडीए द्वारा निर्धारित ऊंचाई, वजन और नज़र के शारीरिक मानक पूरे करने होंगे। सीडीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीडीएस परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी विषय से ग्रेजुएट या उसके अंतिम वर्ष में होना अनिवार्य है। उन्हें किसी पूर्व अनुभव की ज़रूरत नहीं है। अविवाहित महिला अभ्यर्थी केवल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 60 सर्विस कमीशन पदों को योग्य है। आवेदक की न्यूनतम आयु 19 वर्ष तक होती है। नेशनल क्राइटेरिया और आवेदन की अन्य शर्तें जानकारी आधारित नोटिफिकेशन में मौजूद है। सीडीएस और एनडीए में अंतर। पहला, शैक्षिक योग्यता और अधिकतम उम्र। अभ्यर्थी 12वीं कक्षा के बाद आर्मी भर्ती के लिए सीधे एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं एयरफोर्स या नेवी में आवेदक के लिए उनके पास पीसीएम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उनकी उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं सीडीएस में किसी भी स्ट्रीम में केवल ग्रेजुएशन के बाद ही प्रवेश मिलता है। सीडीएस अभ्यर्थी की उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ट्रेनिंग का समय। एनडीए अभ्यर्थी को पहले पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग, फिर लगभग विभाग के मुताबिक सर्विस एकेडमी में 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सीडीएस अभ्यर्थी परीक्षा के बाद सीधे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में 49 हफ्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में 18 महीने, एयरफोर्स एकेडमी में एएफए में 74 महीनों या इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए में 37 से 40 महीनों की ट्रेनिंग लेकर अफसर बन जाते हैं। कैसे होता है एनडीए में सिलेक्शन? लेकिन परीक्षा के बाद एसएसबी के अधिकारी आर्मी और नेवी विंग्स के अभ्यर्थियों का पर्सनल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। एयरफोर्स के अभ्यर्थी को इसके अलावा एक कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम सीपीएसएस भी पास करना होता है। इसके बाद लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू टेस्ट के मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनती है। अभ्यर्थी को विंग रिक्तियों की संख्या, मेडिकल फिटनेस और पसंद के आधार पर आवंटित होती है। एनडीए या सीडीएस किसकी सैलरी ज़्यादा? एनडीए और सीडीएस ऑफिसर दोनों को कमीशन होने पर 56,000 से 1,77,000 रुपये तक का वेतन मिलता है। हालांकि सीडीएस
ऑफिसर ज़्यादा क्वालिफिकेशन के कारण एनडीए के मुकाबले शुरुआत में थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दोनों ही परीक्षाएं सेना में भर्ती के लिए हैं, इसलिए वेतन केवल रैंक के अनुसार मिलता है। इसके अलावा एनडीए ऑफिसरों को ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। कब जारी होंगे एनडीए और सीडीएस परीक्षा के परिणाम? सीडीएस और एनडीए दोनों परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी साल में 2 बार करवाता है। इस एनडीए 1 और सीडीएस 1 परीक्षाएं 13 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई हैं, जिसके परिणाम 28 अप्रैल को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जारी हुई। वहीं एनडीए 2 और सीडीएस 2 परीक्षाएं 14 सितंबर 2025 को हुई। इसमें एनडीए 2 के परिणाम 3 अक्टूबर 2025 को आ चुका है और सीडीएस 2 के परिणाम इसी हफ्ते घोषित हो सकते हैं।